हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पूजा दौर चिरंजीत। जैसा कि डे फर्स्ट का थर्ड पार्ट आ चुका है, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था आप सभी को। थर्ड पार्ट में बहुत ही एक्साइटेड और क्यूरियोसिटी वाली थिंग्स है, जो कि पूरे वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो के ईच स्टेप में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जिसके लिए हमारे साथ बने रहे। अब हम जा रहे हैं गणेश टॉक की तरफ। हनुमान टॉक तो हमने लास्ट वीडियो में आपको पूरा वीडियो दिखाया, कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब हम आ चुके हैं गणेश टॉक की तरफ, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। और ये जहाँ पे लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे हम लोग जूते उतार के रखने के लिए यहाँ पे शूज़ स्टैंड है, जहाँ पे आप अपने जूते उतार सकते हो। वीडियो काफ़ी लेंथी था, जिसको हमने शॉर्ट में कवर किया ताकि बहुत सारी चीज़ों से आपको अवगत कराया जा सके, सभी वीडियो के बारे में आपको बताया जा सके। तो हम अब मंदिर में पहुंचने वाले हैं। ये मंदिर से बाहर का व्यू है। मंदिर में काफ़ी लोग थे, बहुत ही क्राउड थी वहाँ पे। फिर भी हम जा रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पर हम लोग प्रसाद ले लिया। यहाँ से हमने प्रसाद लिया, जो कि 50 रुपीज़ पर प्लेट का दिया। और उसमें उस प्रसाद में सब कुछ थे, जैसे कि जो पूजा करने के लिए हमें चाहिए होती है। धूप भी था। धूप भी थी। धूप था और फ्लावर्स धूप भी के थे। अंदर का मैसेज भी है, मैच बॉक्स भी था। तो हम जा रहे हैं, हमने ले लिया प्रसाद। अब मंदिर के अंदर हमने प्रवेश कर ली है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी लाइन है, और ये मैं लाइन में लगी हुई हूँ, और हमारे पतिदेव वीडियो बना रहे हैं। फिर मैंने उनको बोला कि रुमाल अपने सर पे रख लो। फिर मैंने भी अपना रुमाल निकाला और फिर अपने सर पे रख लिया। तो बार बार जो गिर जाता है ये रुमाल। फाइनली गणपति बप्पा का दर्शन हो रहा है, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। फिर इसके बाद इनको नमन किया और अच्छे से फिर प्रार्थना की कि हम सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबको स्वस्थ रखे, हैप्पी रखे। उसके बाद पूजा कर लिया मैंने। फिर यहाँ पे एक पंडित जी बैठे हुए थे, जो कि तिलक लगा रहे थे, तो इनको फिर प्रसाद दिया। फिर हमने तिलक भी लगा ली, और प्रसाद शायद रह गया था, तो आपने बोला कि पंडित जी प्रसाद दे दो। नहीं, प्रसाद जो डाला हम लोग लेके आ गया था, बोला वहाँ पर चढ़ा देने के लिए गणेश जी के पास। राइट। तो हमने प्रसाद ले लिया है, और ये मंदिर के बाहर का व्यू है, जो कि आप देख सकते हो। बहुत अच्छा नज़ारा है। वेदर बहुत ही अच्छा था जिस दिन हम निकले हैं। साथ दे दिया था हमारे साथ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी वेदर थी। यहाँ पर धूप जला रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही थी। तो हम क्या कर रहे थे, इसके पीछे मंदिर के पीछे साइड में वहाँ पर शिव बाबा है। शिव बाबा, भोले बाबा है वहाँ शिव पर ठाकुर भी का आप मंदिर लोग है। दर्शन कर सकते हैं। तो मैंने धूप को जलाने के लिए बोला कि चलो, जहाँ पे हवा नहीं आ रही है, कम हवा आ रही है, वहाँ पे आप माचिस जलाओ, क्योंकि जो धूप काठी है उसको जलाना ज़रूरी था। अब ये हम आ गए हैं शिव ठाकुर के पास। यहाँ पर भी बहुत लंबी लाइन थी। अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब ये लोग हटेंगे, फिर हमारा टर्न आएगा, फिर हम अच्छे से जल चढ़ाएंगे और फिर भगवान की पूजा करेंगे। यहाँ पे नंद जो शिव ठाकुर के भक्त हैं, उनकी भी मूर्ति है। तो मैंने तो दोनों पे चढ़ाया जल और दोनों की पूजा की, और लास्ट में यहाँ पे धूपकाठी को लगा दिया। और उसके बाद फिर मैं जल चढ़ाने गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं भोले बाबा पे जल अर्पित कर रही हूँ। इतना जब पानी दे रहा है जी, उसको ठंडा भी लग सकता है। और ये मुझे बोल रहे हैं ज़्यादा जल मत डालो, उनको ठंड लग जाएगी, सुबह से नहा रहे हैं। मैंने बोला ज़्यादा नहीं चढ़ाया, बस। यहाँ पर व्यू भी अच्छा है, इसका पूरा मार्केट भी दिखाई देगा यहाँ पर।
बहुत अच्छी जो व्यू थी। सिटी है, सिटी जो भी भी बहुत है। अच्छा होता है। यहाँ से लोकेशन बहुत प्यारी है। जो मेनली जो फोटोग्राफी करने अच्छा लगता है वो आ सकता है। यहाँ से गणेश टॉक के बाद अब हम लोग आ चुके हैं हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जहाँ पे जू से संबंधित बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। जब हम इसके अंदर जाएंगे तब हमें पता चलेगा बहुत कुछ है। एंड यहाँ से सबसे पहले इसमें एंट्री करने के लिए आपको टिकट्स लेने पड़ते हैं। पर टिकट्स 20 रुपीज़। टिकट लेने गया। हाँ, पर टिकट्स आई थिंक 25 था ना। अब हम एंट्री गेट से एंट्री कर लिया है हमने व्हीकल के साथ, तो हम अपनी गाड़ी से अंदर की तरफ जा रहे हैं। हम गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए हैं और सामने एक गेट आ रहा है, जैसा आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। एक्चुअली मैंने कोलकाता अलीपुर ज़ू विज़िट किया था, तो मैंने ड्राइवर से पूछा, मैंने ये कहा कि क्या हम पैदल नहीं जा सकते। एक्चुअली मुझे गाड़ी में बैठना पसंद नहीं है, मुझे आई लाइक टू राइड ऑन बाइक और स्कूटी, सो दैट्स वाई। तो मैंने बोला अब हम जाएंगे ब्लू शिप की तरफ, जो कि 43 मीटर दिखा रहा है। इसके लिए आपको स्टेयर से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा स्टेयर्स काफ़ी लंबा है, speed इसलिए यहाँ पे हमने स्पीड में कवर किया है। और ये हम सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा और ये ऊपर जाते हुए जहाँ भी देखो यहाँ चढ़ाई ही चढ़ाई, चढ़ाई से आप बच नहीं सकते। अगर आपको कोई भी चीज़ देखनी है तो आपको इस चढ़ाई से होते हुए ही जाना होगा। तो जैसा कि हम जा रहे हैं ब्लू शिप को देखने, सबसे पहले तो ये जो डस्टबिन दिख रहा है आपको, ये दूर से देखने में ऐसा फील हुआ कोई एनिमल है। पहले तो हम डर गए कि सच में ये एनिमल है। जब उसके नज़दीक आया तो पता चला ओ माय गॉड, ये तो डस्टबिन है। फिर से लेकिन तो ये ब्लू शिप जो आपको देख रहा है, ये बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। अब इसको हम देखने के लिए आ रखे हैं, लेकिन वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखिए अभी कुछ देर में ही क्या होने वाला है। जब हम ब्लू शिप को ढूंढ रहे हैं तो वो हमें दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा। फिर हम बोले कि कहाँ गया, कहाँ छिप गया। तो जो हमारे साथ ड्राइवर दादा था वो बोल रहे हैं कि वो छिप गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है ये रूट मैप है, जिसको फॉलो करके हम जितने भी यहाँ पे एनिमल्स हैं उनको, एनिमल्स कह लीजिए या बर्ड्स कह लीजिए, सबको हम देख सकते हैं इस रूट मैप को फॉलो करके। इसमें जैसे कि रेड पांडा है और भी घोड़ाल है, उसके बाद राइनो भी है ना। राइनो के अलावा पाम सिवेट है और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो ये हमने ले लिया है, इसकी पिक ले ली है और इसको फॉलो करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जितने भी व्हीकल्स आते हैं वो यहीं पे अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, क्योंकि आगे के जो वे है उसमें कोई गाड़ी नहीं जा पाएगी, उसे आपको पैदल ही कवर करना पड़ेगा। तो हमारी जो व्हीकल है, यानी हमारी जो गाड़ी है, ड्राइवर दादा ने वहीं पे पार्क कर दी है और वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया और हमारे साथ वो भी जा रहे हैं लिटिल पार में, धीरे धीरे। मैंने बोला तेज मत भागो, धीरे धीरे चलो। तो ये हम आ चुके हैं हमारे एनिमल्स के फर्स्ट स्पॉट पे। तो यहाँ हम देखने वाले हैं, किसको देखने वाले हैं? मयूर मीन्स पीकॉक, मोर जिसे कहते हैं। तो हम उसे देखने आए हैं। एक्चुअली जब हम जा रहे थे तो वो बहुत लेंथी वीडियो, इसीलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया। हाँ, तो वो हमें आवाज़ दे रहा था ना, आवाज़ दिया था तभी तो हम आए थे। तो
तो यहाँ पे आप गोल्डन फेजेंट था ना, हाँ ये रहा मयूर जो मोर है। इसको हमने बहुत ही परेशान किया। मैंने कहा कि ज़रा अपने पंखों को खोल के दिखाओ, ठीक है, और थोड़ा डांस करके दिखाओ है ना, लेकिन उसने सुना ही नहीं। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो ये भी कलरफुल बर्ड है, सभी बड़े प्यारे लग रहे थे। मन तो कर रहा था उनके साथ मैं भी नेट में जाके खेलूं लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन इन लोग भाव भी खा रहा था। हाँ, वो देख सकते हैं आप, एक ने अपने पंखों को खोल रखा था, फैला के रखा था। वो भी पिकॉक ही था, मोर ही था। एक जो है ये जो सामने वाला आपको दिख रहा है, ये बहुत ही भाव है इसका, मीन्स ईगो कह सकते हैं। हमने इसको कितना कहा जरा चल के दिखा दो, नहीं चला बोल रही कितना के चीज तुमको भाव आवाज भी बहुत कर रहा था, और ये इसी ने आवाज देके हमें बुलाया था। फिर हम जैसे उसको छोड़ के आगे बढ़ गए तो फिर से चिल्ला के हमें आवाज दिया। उसके बच्चे भी है, जैसे मुर्गा जैसे लगते हैं। हाँ, वो छोटा सा था ना, ये स्मॉल दिखाई दे रहा है जी, छोटा सा। हाँ, जैसा आप देख सकते हो वो जो स्मॉल दिख रहा है ना, ये उसका बेबी है। उसके पास खड़ा है, जो पखना मिलाया था ना, उसके पास ही खड़ा है। हाँ, जिसने पंखों को खोला था। फिर इसके बाद हमारा ये वाला, उसके बाद सारे जैसे देसी मुर्गा। हाँ, ये जो कॉक होता है ना, कॉक और हैन, उसी के टाइप्स की लग रहे थे उसी की जातियाँ हैं, लेकिन वो नहीं थे, सभी अलग ही वैरायटीज़ के थे। देखने से लग रहा था कि ये पिकॉक नहीं हो सकता, लेकिन ये अदर टाइप्स के बर्ड्स थे। तो अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हुए जा रहे हैं। जैसा आप देख सकते हो ये भी वन टाइप का मयूर ही है। इसको बुलाया था हम लोग, इसका फ़ोन नंबर भी पूछा था, जो क्या फ़ोन नंबर है मैंने जब इसको आवाज़ दी नहीं सुना, तो मैंने बोला ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, बहुत बिजी है कह रहा है। तो इन्होंने कहा कि हाँ नंबर ले लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ज़ू के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। हम आ गए हैं कॉमन लेपर्ड को देखने, जो कि सीढ़ियों से होते हुए उसके क्या बोलते हैं बसेरे की तरफ जाने वाला है रास्ता। तो ये देखो आप, कितना बैरिकेड लगा के रखा गया है सेफ्टी के लिए। जो भी विजिटर्स और टूरिस्ट आते हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वो जगह पे जो है आप जैसे देख सकते हो, ये जो है लग रहा है खाना खा के सोया हुआ है। उसका वाइफ ने खाना खा के खिला दिया, खिला के सुला दिया। और एक है जो वो आप डोर देख रहे हो, उसके अंदर एक और है। ऐसा कह रहे हैं कि वो फीमेल लेपर्ड है और ये मेल लेपर्ड है। तो ये खाना खा के आ गया। तो वहाँ बता रहे थे कि उसने खाना बना के दे दिया, इसने खा लिया और इसको ज़्यादा खाना हो गया ना, इसलिए ये चढ़ के आके अपने छत्ता पे सो रहा है और इसको हम आवाज़ें दे रहे हैं। देखो आप, ये अपने पूंछ को भी हिला रहा है, ठीक है, अपने टेल को भी हिला के हमें दिखा रहा है यस आई एम रिस्पॉन्डिंग बट आई एम नॉट एबल टू वेक अप क्योंकि मैंने हैवीली खा रखा है।
इसके पास तो अप्रॉक्स हम बहुत देर तक रुके थे, लेकिन फिर भी ये मूवमेंट ही नहीं कर रहा, उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा है इसको इनो देने की ज़रूरत थी। इसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए इसको चलने का मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल। ये देखो आप, उठा था फिर भी वो उठा नहीं जा रहा है, इतना खिला दिया। उसको उठा ही नहीं जा रहा। और जो वहाँ पे अंदर की तरफ एक डोर है, उसमें भी एक वॉक करते हुए लेपर्ड को देखा था हमने। तो अब हम चलते हैं वीडियो के आगे की तरफ। तो जैसे हम फर्स्ट हमने ब्लू शीप देखा था, उसके बाद हमने लेपर्ड को देखा। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ब्लू शीप के बाद मयूर देखा। हाँ, मयूर भी देखा था, मोर देखा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखिए क्या आने वाला है, क्या सस्पेंस है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे गोट्स के टाइप में बकरियाँ दिख रही होंगी, लेकिन ये नॉर्मल बकरी नहीं है, क्योंकि ये फॉरेस्ट में रहती है ना, ये तो जंगली है ना। तो टाइम ज़्यादा नहीं है ना, इसलिए हम लोग मतलब स्पीड बढ़ा दिया, ताकि पूरे कवर कर सके और आपको एक के बारे में आपको नॉलेज दे सके जब आप विजिट करने आओ। छोटे छोटे करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, इजीली आप देख सको, देखने अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हम ये जा रहे हैं आगे की तरफ। ईगल जो बच्चे को पकड़ के लेके चले जाते हैं। हाँ, तो ये देखिए, जैसा कहते हैं गांधी जी के 3 बंदर होते हैं ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 वल्चर एक साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे ड्राइवर दादा ने बोला कि एक हस्बैंड वाइफ है और दूसरा उसका बेबी है। है मैंने बोला था। अच्छा, आपने बोला था? हाँ। ओके, माय मिस्टेक। तो ये जो है, एक तो नीचे आ गया, इसका बच्चा, बेबी, दोनों का बेबी। हाँ, और ये दोनों जो है, ये किसी गहरी चिंता में लीन है, कुछ सोच रहे हैं कि कैसे यहाँ से निकला जाए। यही सोच सकते हैं ना, फ्रीडम पाने के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, निकल ही नहीं पाएंगे। देखने में भी बहुत डेंजरस है, अगर आप इसमें उंगली डालोगे तो तुरंत उंगली पे हमला बोल देंगे। इसलिए आप जब भी जाओ तो अपनी सेफ्टी बनाए रखना और एटलीस्ट 10 मीटर की दूरी से ही से देखना और वॉच करना, या जो भी वीडियो करना है। 3-4 फीट ठीक है, 3 फीट। क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस बर्ड्स हैं। हिंदी में इसको गिद्ध कहते हैं, ठीक है, जो मीट्स खाते हैं, है ना। और इनकी पता है मैंने इन लोगों से क्या पूछा? इन लोगों से मेरा पहला क्वेश्चन था, हाउ ओल्ड आर यू? लेकिन इन लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, इतनी भाव हो रखी थी इनको। क्योंकि सबसे ज़्यादा पुराने लग रहे हैं ना, जिसे बहुत दिन से जीवित है, रह रहे हो। क्योंकि इनके बॉडी स्ट्रक्चर को देख के, आप इनके पंख को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही पुराने हैं और काफ़ी दिनों से यहाँ पे हैं। तो हमने वल्चर से मुलाकात कर ली। अब हम जाते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अब हम जा रहे हैं लार्ज इंडियन सिवेट को देखने। जैसे कि बोर्ड में आप देख सकते हो, ये बहुत ही स्मॉल प्राणी है और ये उसका बासा है जहाँ पे वो रहता है, मीन्स घर कह सकते हो आप, उसके लिए बनाया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये इतना स्मॉल है कि ये हमें नज़र ही नहीं आ रहा था, और बारिश भी हो रही थी, इसके कारण हो सकता है वो छुप गया हो, क्योंकि ये बेसिकली रैनी सीजन था उस दिन। कुछ ही देर में बारिश स्टार्ट हो जा रही थी, फिर कुछ देर थम जा रही थी, फिर से धूप निकल आ रहा था, तो इसलिए जानवर भीगने के डर से अपने घर में छिप गए थे। अब हम देखेंगे हिमालयन पाम को, पाम सिवेट। ये गड्ढे में चला गया था। ये भी गड्ढे में चला गया था। ओके, तो मैक्सिमम छिपे गए थे जो स्मॉल है, बाकी जो लार्जर वाले हैं उनको तो हमने देख ही लिया था, तो वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये सिवेट भी छिप गया था। हाँ, ये भी छिप गया था। जैसा आप देख सकते हैं, बहुत ही ग्रासी फैल गई है, मीन्स उसका जो एरिया जोक भी होता है, और जो बहुत सारे छोटे-छोटे जोक भी होते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, भाव खा के पीछे घूम के रहा है। हाँ, इसने अपना बैक साइड हमारी तरफ कर रखा है, की तरफ, और अपने मुंह
अपने बसेरे में छिपा हुआ है। छोटे छोटे देशों में ऐसे पीछे ही देखा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, आप भी ज़रूर आओ। तो अब हम चलते हैं, अब कुछ नए सस्पेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब किस एनिमल से हमारी मुलाकात होने वाली है, लेट्स गो। तो ये हम आगे जा रहे हैं देखने। बहुत चढ़ाई चढ़ना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये बात है, यहाँ हिमालयन में और जितने भी एनिमल्स हैं ना, सब काफ़ी दूर है। तो मतलब एक दिन लेके आएगा ना, 1 डे लग जाएगा पूरा अच्छे से देखने। अच्छे से देखने के लिए तो हमने तो फिर भी 1 डे में कवर नहीं किया, हमने तो लेस आवर्स में कवर किया था, क्योंकि हमें आगे भी तो जाना था। तो ये हम देख रहे हैं, और ये कौन सी जगह थी, किसको ढूंढ रहे थे हम? ये था आपको ये लेपर्ड कैट थी, तो ये हमें दिख गई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एकदम देखने में चीते की तरह है, जो हमने कॉमन लेपर्ड वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, एकदम उसी के बहुत छोटा। हाँ, उसी की जैसी देखो थी। ये दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कुछ पकड़ के वो खा रहा था। एक्चुअली उसने किसी का शिकार किया था ना, किसी छोटे जीव का शिकार किया था, और वो उसी में बिजी थी, इसलिए हमें कोई पोज नहीं दिया उसने। ऊपर की तरह देखिए ठीक से, ध्यान से देखिए, आपको वो दिख रहा होगा, पेड़ के दिख रही होगी। जस्ट ऊपर है। बहुत ही ग्रासी एरिया था, तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था स्पष्ट, लेकिन आप देख सकते हो। कुछ काट के खा रहा है वो, भूख लग रहा था उसको। तो ये हमें लेपर्ड कैट तो हमने देख लिया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जो कि नेक्स्ट पार्ट में क्या सस्पेंस है, हम कौन से एनिमल देख कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं याक की तरफ। यहाँ का डिस्टेंस इसके ऊपर में- 74 मीटर दिखा रहे हैं ना। 74 मीटर तक है। हाँ, 74 इसके मीटर ऊपर दिखा क्या रहा था? है। या के ऊपर पता नहीं, घोड़ल। घोड़ाल घोड़ल घोड़ाल था। घोड़ल। हाँ, तो अब हम जा रहे हैं। तो फाइनली हम याक के ठिकाने पे पहुंच गए हैं। जैसा हम देख सकते हैं, ये जो Spot है, है। हाँ, ये जो है ये फॉरेस्ट वाली याक है, इसलिए इसके जो लोम्स यानी जो इसके बॉडी के जो हेयर्स है ना, वो ब्लैक है। अगर आप स्नो वाले याक को देखोगे तो उसकी बॉडी हेयर जो होते हैं वो वाइट होते हैं, लेकिन हम उसे जू में नहीं रख सकते हैं। ऐसा कह रहे थे हमारे यहाँ के जो लोकल पीपल है ना, वो बोल रहे थे कि इस याक को ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि ये सर्वाइव नहीं करता। तो याक हमने देख लिया, और इन वृक्ष को भी देख लो आप लोग। ये बेसिकली इधर ही पाए जाते हैं माउंटेन रीजन में, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ की वादियाँ भी बहुत सुंदर लग रही है, और बारिश होने के बाद तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। ग्रीनरी एंड अभी थोड़ी ग्रीनरी। बाद बारिश की मौसम भी आएगा। हाँ, इसके बाद तो बारिश आने ही वाली है। बस चारों दिशाओं में मेघ आ गए थे, बस तैयारी कर रहे थे बरसने की। तब तक हम भी तैयारी जो कर रहे छाता थे। लेके आने। हाँ, हाँ, अब जब बारिश के सीज़न में आओ तो अपने साथ अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करना। तो हमने याक से देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं वीडियो के नेक्स्ट सस्पेंस में।
सो फ्रेंड्स, हम फाइनली पहुंच चुके हैं बार्किंग डियर को देखने उसके स्पॉट पे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये बार्किंग डियर ही है। हालांकि इसके सिंग छोटे छोटे स्मॉल है। तो आई थिंक ये बेबी वन था, है ना? जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो ये भी इसके पीछे बड़ा भी है। पीछे बड़ा था। देखो। हाँ, तो इस बार्किंग डियर को तो हमने देख लिया। इसके बाद आई थिंक बारिश होने वाली थी ना, इसलिए हम फिर वहाँ से निकल गए और फिर हम नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं, नेक्स्ट एनिमल से मिलने। तो अब हम आगे बढ़ गए और हम देखने वाले हैं रेड पांडा को। मन में तो बहुत ही क्यूरियोसिटी थी कि रेड पांडा दिखता कैसा है, क्योंकि हमने तो ब्लैक और वाइट वाला पांडा देख रखा था। तो ये हम जा रहे हैं और बहुत ही स्मॉल था, है ना? छोटा था, बहुत ही स्मॉल था। वो कि पेड़ में बैठा हुआ था, ऐसे बैंडो के बैठा था कि समझ ही नहीं आ रहा था वो रेड पांडा मैं तो पहले सोचा था जैसे ये जो आप देख सकते हो और रेड कलर का दिखाई दे रहा है उस पेड़ में, वही है। बहुत ही स्मॉल है वो। वही तो मैं पहले सोचा था डार्कविन जैसे है उतना बड़ा होगा। नहीं, वो नहीं था, ये रहा। ये जो पेड़ में आपको दिख रहा है ना, यही है रेड पांडा। जब इसने मूवमेंट्स किया तब पता चला हमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओह, अभी इसके मोमेंट्स को हम लोग कैप्चर कर रहे हैं ना। कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो रहा था, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है। हाँ, एज इसने अपना मूवमेंट्स किया ना, मूवमेंट्स किया, इससे पता चल गया कि हाँ ये रेड पांडा यहीं पर है। उसने अपनी आइडेंटिटी दिखा दी हमें कि हाँ देखो मैं यहाँ पे हूँ और मैं किसी के कहने से नीचे नहीं आने वाला। बहुत लेंदी वीडियो हो रहा था, लेकिन इसीलिए हम लोग छोटा करने के लिए थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया, लेकिन नहीं तो और भी अच्छा लगता। और भी अच्छा लगता। अब जैसे आप देख सकते हैं हैवीली रेन स्टार्ट हो गया है। तो हम जैसे करके बस वहाँ से निकले। वहाँ पर टॉयलेट के पास हमारे पास छुपने के लिए एक शेड बना हुआ था। वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट थे ना, सब वहीं पे इकट्ठे हो गए थे जब तक बारिश थम नहीं जाती। तो हमने ये वीडियो वहीं से कैप्चर की है। जब तक बारिश थम नहीं गई तब तक हम यहीं पे वेट किए। बारिश बहुत देर तक चली थी और इवन जोके भी थी, है ना? बहुत जोक था। बड़ी वाली जोके। गाइस, अब बारिश बंद हो चुकी है और हम जा रहे हैं वॉच टावर से होते हुए पॉक्यूपाइन की तरफ। पॉक्यूपाइन के नज़दीक में वॉच टावर है, जहाँ से आप लोग पूरा व्यू देख सकते हैं। सबसे टॉप पे वहाँ पर रहने के लिए भी जगह है। वहाँ पे आप बैठ भी सकते हो, लेकिन रात में रहने के लिए चार्जिंग पॉइंट नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉक्यूपाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पे दो है। एक सोया हुआ है और एक बैठा हुआ है। नीचे वाला सोया हुआ था ना, और ऊपर वाला जो है वो बैठा हुआ है। ऐसा मानते हैं कि जब इसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है ना, तो ये अपने एनिमीज को अपने जो बॉडी पे जो कांटे हैं उससे वो प्रोटेक्ट करता है। छोड़ता है बहुत, और उससे मार भी डालता है उसको। आई थिंक इसके उसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं, पॉइजन्स होते हैं। पॉइजन्स होता है ना इसके कांटों में, बॉडी के कांटों पे। तो इस तरह हमने
विजिट किया। और ये आपका ये वॉच watch टावर है जो कि पॉर्क्यूपाइन के साइड के ठीक ऊपर है, पीछे। तो अब हम आ चुके हैं रिलायंस मॉल की तरफ, जो कि वज्र वर्ल्ड से फेमस है। यहाँ पर आप फोटो भी है, यहाँ भी है, जहाँ से हमने शॉपिंग की है ना। यहाँ पर सब शॉपिंग करिए और यहाँ पे आपको ऑफर में भी मिलता है, बहुत लेंदी वीडियो हुआ था, इसीलिए शॉपिंग वगैरह नहीं दिखाया वीडियो। शॉपिंग करने के बाद हम वापस अपने वे टू होम यहाँ पर आपको हुए हैं। हाँ, रात का व्यू था जो हमने रात के समय गैंगटॉक सिटी कैसी लगती है वो भी आज इस वीडियो में आप देखेंगे। ये रात का व्यू है जब हम अपने व्हीकल से आ रहे थे अपने होम की तरफ। इसमें रात में जैसे दीपावली होता है ना, ऐसी ही आपको दिखाई देता है रात को। ये बहुत जल्दी से जाना दिखाई देता है। ये रात का व्यू है, ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे सभी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्पेशली दिवाली के टाइम में हम बहुत सारे लाइट्स वगैरह से अपने घर को सजाते हैं, तो ऐसा व्यू बहुत ही यूनिक था जो कि सिर्फ रात को ही हम देख सकते हैं। हम लोग एक दिन में हम लोग इतना स्पॉट हम लोग घूम लिया, कवर किया। एक दिन में हमने कहाँ गए, सबसे पहले हनुमान टॉप, रूम टेक, उसके बाद हनुमान टॉप, उसके बाद गणेश टॉप, और उसके बाद जू, उसके बाद MG मार्ट जाना था बट हम जा नहीं पाए क्योंकि हैविली रेन हो रही थी, बारिश होने लगी थी, तो इसलिए हमने वो कैंसिल कर दिया। हमने बोला नेक्स्ट टाइम। इतने सारे स्पॉट्स हमने कवर किया और सबसे अमेजिंग फैक्ट्स ये है कि ये टूर हमने बजट अराउंड 3 to 3.5 के पूरी दिन हमने कवर कर लिया, जो कि बहुत ही चिपेस्ट है हमारे लिए। तो अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन। अगर ड्राइवर के बारे में भी कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। थैंक यू।